नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, कुछ भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे और पाया विचार क्या होता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लिए कौन सा पाया बन रहा है, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत पर आपके लगन राशि के लिए जो कुंडली बनती है वो कुछ इस तरह से है। 2026 में जो मुख्य ग्रह आपको प्रभावित करेंगे वह हैं शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। ये बड़े ग्रह हैं, लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव काफ़ी दूरगामी होता है। चर्चा में हम सम्मिलित करेंगे कुछ भविष्यवाणियाँ, और वो भविष्यवाणियाँ कितनी सही होती हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। हमारा कर्तव्य तो इतना होता है कि आपको ज्योतिष के अनुरूप, तथ्यों के अनुरूप कुछ बताएं, और वह कितना सही जाता है उसका निर्णय आप ही करते हैं। राहु दोस्तों 6th हाउस में विराजमान रहेंगे पूरा साल, ऑलमोस्ट 11 महीने। शनि पूरा साल रहेंगे 2026 का 26 आपके 7वें भाव में, और गुरु आपके 10वें भाव में जून तक रहेंगे, 2 जून तक। उसके पश्चात गुरु 11वें भाव में लाभ स्थान में गोचर करेंगे। केतु व्यय भाव में स्थित रहेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राहु की। पहला प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी आपके लिए 2026 का ये होगा कि आप अगर किसी तरह के कर्जे में फंसे हुए हैं तो उसका निवारण होता है। कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं तो उसमें आपकी जीत होती है। किसी रोग से त्रस्त हैं तो उस रोग से निजात पाते हैं। कहने का मतलब 6ठा भाव रोग, रिपु, ऋण का है, तो राहु यहाँ पर बैठकर इन तीनों का खात्मा करता है और आपको सलामत रखता है। कहने का मतलब आप शत्रुहंता रहेंगे। पहली बात तो ये रही। दूसरी प्रेडिक्शन गुरु से कर देते हैं। गुरु क्योंकि 2 जून तक आपके कैरियर के भाव में, स्टेटस के भाव में हैं, और 4th भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं जो कि सुख भाव है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और यहाँ पर अपने भाव को देख रहे हैं जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव का सुखद फल मिलता है। गुरु का 4th हाउस के ऊपर प्रभाव आपके सुखों में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के पूर्ण योग बनाता है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक यह योग आपको मिलता है। नया वाहन परचेज करने की पूरी संभावना बनती है जिसमें, और 10वें भाव में बैठा हो गुरु, हालांकि बुध की राशि में है, फिर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है। गुरु की दृष्टि 2य भाव के ऊपर भी है, 5म दृष्टि। 5म दृष्टि के बारे में आपको बता दें, 5म भाव क्योंकि विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। गुरु की 5म दृष्टि बताया जाता है
जहाँ पर पड़ जाए व्यक्ति उस भाव से बच्चों जैसा प्यार करता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है और पंचम दृष्टि गुरु की बहुत मैटर करती है दोस्तों। धन भाव के ऊपर आप धन से काफ़ी प्यार करेंगे, हालांकि हर व्यक्ति करता है। इस साल कुछ आपका झुकाव धन एकत्रित करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में कुछ ज़्यादा होगा और परिवार को आप बच्चों की तरह पालने पोसने में लग जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही झुकाव होगा अपने कुटुंब के प्रति। आप नोट करेंगे इस बात को। और गुरु की नवम दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए भाग्य वहाँ से उदित होता है दोस्तों। गौर कर लीजिए, इस सूत्र को नोट कर लीजिए। गुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली में भी जहाँ पर पड़ती है ना, वह भाव आपका भाग्य उदय किया करता है जिंदगी में। ये 100% सही बात है, एक्सपीरियंस्ड बात है। यहां पर क्या कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? नवम भाव में राहु बैठे हैं। राहु ही दोस्तों आपके भाग्य का उदय का कारण बनेंगे, या यूं कहें छठा भाव जो कि शत्रुओं का भाव है, कोर्ट कचहरी का, ऋण का भाव है, परिश्रम का, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव है। नौकरी से आपका भाग्य उदय होगा, ये बात निश्चित है। कहने का मतलब आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं 2 जून तक। और कोई शत्रु है या कोई कंपटीटर है, उसके कारण भी आपका भाग्य उदय होता है। कोर्ट कचहरी में आपकी सफलता से भी भाग्य उदय होता है। हो सकता है कोर्ट कचहरी में आप कोई मुकदमा जीतें और उसमें आपको लाखों करोड़ों की विरासत मिल जाए। कोई ऐसा केस हो, किसी ने आपके पैसे, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी दबा ली हो, उसका निर्णायक फैसला 2 जून तक आपके हक में होने के योग बनाता है देवगुरु बृहस्पति। ये दुर्लभ संयोग है क्योंकि राहु अभी अपनी नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में। इसके अलावा तीसरी प्रेडिक्शन 11वें भाव में जब गुरु जाता है लाभ स्थान में, लाभ स्थान में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। ये बहुत बड़ी दुर्लभ बात है कि 11वें भाव में जिसके गुरु कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, यहाँ पर उच्च के हो जाएं 2 केंद्रों के मालिक, तो आपका सप्तम भाव, जी हाँ दोस्तों, गुरु की दृष्टि में रहेगा, जो गुरु का अपना भाव है। पहले पड़ाव में 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति ने आपके सुख शांति, आपके डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर आशीर्वाद दिया, चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि से। अब दूसरे पड़ाव में 2 जून से जैसे राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में जाते हैं, ये आपके सप्तम भाव को सजाते हैं, सहलाते हैं, दुलारते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि है दोस्तों। याद रहे, सप्तम भाव के ऊपर नवम दृष्टि। भाग्य आपका पार्टनरशिप से जागेगा, पार्टनर के कारण जागेगा। ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। गौर करिए दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में एक बहार सी आएगी और किस्मत आपकी यू टर्न लेगी जिंदगी में। रुकी रुकी सी जिंदगी आपकी महकने लगेगी, चहकने लगेगी दोस्तों। तो गुरु का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर दाम्पत्य जीवन में बहार लाता है और आपकी जिंदगी में भाग्य उदय के लक्षण हैं। ये किस्मत आपका उदय होगा आपके पार्टनर के कारण। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां अनुकूल, शनि के कारण
जो प्रतिकूल स्थितियां आपने देखी हैं वो अनुकूल हो जाती। अब बात करते हैं शनि की। दोस्तों, पाया विचार की बात अभी करते हैं, पहले शनि के गोचर की बात कर लें। शनि 20 जनवरी से अपने नक्षत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं शुभ हो जाते हैं। हालांकि मैलिफिक ग्रह हैं, सप्तम भाव में बैठकर ये आपके पार्टनर के साथ मतभेद उजागर करते हैं। 2 जून तक, जब तक गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती, आपको किसी तरह की पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना। पार्टनरशिप में एंटर ही करना चाहते हैं उन्हें 2 जून के पश्चात ही भागीदारी में एंटर करना चाहिए। नई पार्टनरशिप 2 जून से पहले शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात शनि का फल आपको सुखद मिलेगा। जब गुरु की दृष्टि पड़े शनि के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर, 2 जून से लेकर 27 जुलाई के मध्य आपका भाग्य उदय होगा विदेशों में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश सेटल्ड हैं, भागीदारी में भी जैसे कि बताया भाग्य उदय 2 जून के पश्चात होता है। भागीदारी में प्रवेश करना चाहते हैं तो 2 जून के पश्चात प्रवेश करें। व्यापार में भी भाग्य उदय 2 जून के पश्चात ही होगा। बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2 जून के पश्चात ज़्यादा आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस में आप पैसा 2 जून से पहले ना लगाएं, परंतु ज़्यादा जो इनकम है, इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ता है तो वह 2 जून के पश्चात। अब बात करते हैं पाया विचार की। दोस्तों, जब कोई बच्चा, शिशु जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि उसकी राशि क्या है, चंद्रमा कहाँ पर है। कोई ना कोई लगन होता है उस बच्चे का जब जन्म लेता है, उस लगन से चंद्रमा कहाँ पर स्थित है ये देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का जन्म कन्या लगन में जब होता है, कन्या लगन राशि में, तो देखा जाता है कि चंद्रमा कहाँ पर है। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव, लगन से द्वितीय भाव यानी कि 7 नंबर में हो, 10 नंबर में हो, पंचम भाव या भाग्य स्थान में हो, 2 नंबर की राशि में, तो हम कहते हैं बच्चे का चांदी का पाया है। तो लगन से द्वितीय, पंचम, नवम भाव में जब चंद्रमा होता है तो हम कहते हैं इस जातक का चांदी का पाया है, इस चांदी के पाए से पैदा हुआ है। अब 2025 से जब हम 26 में प्रवेश करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है आपके लगन से। दोस्तों, ये चंद्रमा भाग्य स्थान में होता है उस दिन 1 जनवरी को वृषभ राशि में। तो आप प्रवेश करते हैं नए साल में चांदी के पाए से। चांदी के पाए में आपको क्या क्या सुखद फल मिल सकते हैं, क्योंकि चांदी का पाया बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह सोने का पाया होता है, तांबे का पाया होता है और लोहे का पाया होता है। लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता, सबसे निकृष्ट माना जाता है। जब आपके लगन से, राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 भावों में हो तो ये लोहे का पाया बनता है। चलिए, आपका चांदी का पाया है जो उत्तम पाया है। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का जन्म भी दोस्तों 2, 5 नवम स्थान में चंद्रमा को लेकर होता है, वह व्यक्ति सफल होता है, कामयाब होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। तो इस साल चंद्रमा की स्थिति भाग्यस्थान में 1 जनवरी को आपकी राशि से, आपके लगन से ये बताती है कि आप भाग्यशाली रहेंगे, धन धान्य की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका कद बढ़ेगा। ये चांदी का पाया है। तो दोस्तों, खुश हो जाइए, आपके लिए मुकद्दर ने
काफ़ी कुछ संजो कर रखा है, खासकर गुरु के गोचर से, राहु के गोचर से और चंद्रमा के पाया से। चर्चा को जारी रखेंगे किसी और वीडियो में। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।